दोस्तों, अगर आप लोग लॉस करके स्टॉक मार्केट में निफ्टी बैंक निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग में परेशान है, नहीं समझ में आ रहा कि प्रॉफिट कैसे होगा, इस वीडियो को देखिए। क्योंकि इस वीडियो मैंने आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी लाइव ट्रेड करके निफ्टी 50 में वन लॉट से दिखाया है जिसमें 1:6 का टारगेट बोलकर मुंह से पहले ही प्रिडिक्ट करके लेकर के दिखाया है। वो किस लॉजिक से? वो है डिमांड सप्लाई स्ट्रेटजी से। डिमांड सप्लाई दोस्तों मार्केट का भगवान है, इसके बिना मार्केट चलता नहीं है। यही मार्केट का सब कुछ है, क्योंकि यहीं से ऑपरेटर की बड़ी पोजीशन आती है और उस बड़ी पोजीशन को डिमांड सप्लाई के थ्रू रीड करके और फिर उसके बाद एंट्री एग्जिट परफेक्ट एनालिसिस एंट्री एग्जिट की करके 1:6 से ज़्यादा का टारगेट लिया और एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आपको दूंगा जो कि आपके लिए यकीन मानिए रामबाण साबित होगी। बिगिनर हो, ट्रेडिंग कर रहे हो, छोटा कैपिटल है, कैपिटल ग्रो करना है, एक बार इस वीडियो को भाई देखो यार, मजा आ जाएगा। आप खुद बोलोगे भाई थैंक यू ऐसी स्ट्रेटजी बनाने के लिए। बनाने के लिए नहीं, ये काम करती है, क्योंकि मैं खुद ट्रेड करके दिखाऊंगा। और 1:3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6, 7 का टारगेट लाइव आपके सामने लेकर के दिखाऊंगा बैंक निफ्टी के ऑप्शंस ट्रेडिंग में। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। बस आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है दोस्तों, आप सीखने आए हो, ठीक है, इस वीडियो को मूवी की तरह देखो। जैसे बिना स्किप किए पूरा देखते हो तो इसको भी एक बार देखो। भले ही वीडियो 15-16 मिनट का है, लेकिन एक भी मिनट आपका बर्बाद नहीं जाएगा, क्योंकि बेसिक से लेकर एनालिसिस से लेकर एंट्री एग्जिट सब कुछ जिस तरीके से समझाया है, फिर ट्रेड लिया है, फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वो किया है, बहुत मजा आएगा। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं स्क्रीन पर और अभी मैं आपको चार्ट रीडिंग और प्राइस एक्शन की पावर दिखाने वाला हूँ, ठीक है। थोड़ा सा मैं यहाँ पर चार्ट को 15 मिनट की एनालिसिस करने के लिए मैंने ऐड कर लिया है और थोड़ा सा आप ये देखेंगे कि मार्केट इस समय किस जगह पर है। अगर आप पिछले कुछ दिनों का एनालिसिस करोगे तो आपको दिखेगा कि ये एक ऐसा मोमेंटम था, एक ऐसा जोन था जहाँ से मार्केट ने रिटेल सेलर्स को कुछ बार बार रेजिस्टेंस सेलिंग वगैरह दिखा करके ऊपर गया था और ये एक मेजर जोन था बाइंग का लास्ट टाइम। तो यहाँ से बाइंग की रैली आई थी, ठीक है, रैली आई थी, समझ रहे हैं। अभी अगर आप मार्केट को देखोगे तो एक्यूरेट मार्केट उसी लेवल पर आ चुका है और आने के बाद यहाँ पर रिजेक्शन भी ले रहा है, ठीक है। ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग जोन बन सकता है बाइंग का, बट कुछ शर्तें हैं। वो क्या कि बिल्कुल ये डिमांड जोन है, बट आंख बंद करके तो डिमांड जोन पर बाई किया नहीं जा सकता, ये है। तो अगर आंख बंद करके डिमांड जोन पर बाई नहीं किया जा सकता तो फिर ट्रेड कैसे करेंगे आप डिमांड जोन पर? तो ट्रेड आप ऐसे करेंगे कि डिमांड जोन आपने आइडेंटिफाई कर लिया है, तो अब आपको कुछ लॉजिकल चीज़ें ढूंढनी पड़ेंगी, जैसे एंट्री एग्जिट के लिए लॉजिक, कि ऐसा कौन सा लेवल है, ऐसे कि क्या प्राइस एक्शन बनना चाहिए यहाँ से बुलिश, जहाँ से हम लोग एक लॉन्ग का एंट्री एग्जिट कर सकें, ठीक है। ये डिमांड जोन है, एक सीक्रेट बाइंग जोन है, बट केवल बाइंग जोन होना पॉसिबल नहीं है कि ट्रेड सही मिलेगा। आपको यहाँ से मार्केट में रिवर्सल का सेटअप ढूंढना पड़ेगा। डिमांड जोन है बिल्कुल, बट वही चीज़ें। अब इसी का अगर आप देखते हैं बैंक निफ्टी का, तो बैंक निफ्टी का जो वो तो मैंने ऑप्शन दिखाया, बट इंडेक्स के चार्ट को देखेंगे, मेजर सेलिंग जोन है ये, मेजर सप्लाई जोन। और मेजर सप्लाई जोन से मार्केट में एक क्रैश आने के चांसेस है, तो यहाँ से हम लोग पुट बाइंग के साथ जा सकते हैं, पुट बाइंग के साथ यहाँ पर प्रोबेबिलिटी है। तो जस्ट वेट एंड वॉच, देखते जाइए, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन बहुत बड़ी चीज़ है और इसी ट्रेंड लाइन के साथ मार्केट में एक क्रैश की संभावना है, ठीक है। तो एनालिसिस मैंने बता दिया, सप्लाई जोन पर है, बिल्कुल सप्लाई जोन पर जब मार्केट को लिक्विडिटी मिलेगा, रिटेल बायर आएंगे और जब रिटेल बायर आएंगे तभी मार्केट उनका एसएल खा करके नीचे आएगा एंड देन तभी हम लोग यहाँ पर सेल करेंगे। तो अभी आप देखते जाइए किस प्राइस एक्शन से मार्केट काम करता है और क्या कुछ हमें आपको करना है, क्या कुछ प्राइस एक्शन में हमें आपको देखना है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान आपकी ट्रेडिंग हो जाएगी जब आप इस साइकोलॉजी से और इस प्राइस एक्शन के माइंडसेट से आप लोग यहाँ पर ट्रेड करने जाओगे। लॉजिकल लेवल्स हैं, लॉजिकल वो है, बस ये ऐसा नहीं है कि डिमांड जोन है तो आंख बंद करके घुस जाएंगे, सप्लाई जोन है तो आंख बंद करके घुस जाएंगे, नहीं। थोड़ा सा आपको मार्केट की साइकोलॉजी को देखना पड़ेगा कि मार्केट एक्चुअली में क्या कर रहा है। अब जैसे यही अगर आप देखेंगे, ये है एक सप्लाई जोन, बिल्कुल है, मानेंगे आप मेरी बात है। अब एक बात आप लोग ध्यान से देखना, इस सप्लाई जोन पर इस डब्ल्यू चार्ट पैटर्न का क्या काम? अगर ऑपरेटर यहाँ पर सेल करता है, ऑपरेटर का सेलिंग जोन है, तो यहाँ पर मार्केट ये डब्ल्यू क्यों बनाया? वही डब्ल्यू इसलिए बनाया है क्योंकि मार्केट को यहाँ पर लिक्विडिटी चाहिए।
मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब करना चाहता है। तो ये मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब करके क्या करेगा, ये जो बढ़ता हुआ वॉल्यूम है और ये डब्लू पैटर्न लोग देख करके ये सोचेंगे कि मार्केट फटने वाला है, ब्रेकआउट हो चुका है, वॉल्यूम भी आ गया, सभी लोग यहाँ पर एक्चुअली में बाई करेंगे। और जितने लोग यहाँ पर एक्चुअली में बाइंग करने जाएंगे उन सबका एसएल मार्केट यहाँ से अभी उड़ा करके नीचे आएगा, एसएल क्रैश करेगा मार्केट ले करके। ये मेरी एनालिसिस है, मतलब मार्केट यहाँ पर अभी क्रैश करने वाला है। जैसे इस लेवल के नीचे आएगा धड़ाम से गिरेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट सप्लाई जोन पर आ चुका है और सप्लाई जोन पर आने के बाद वॉल्यूम आ चुका है भर के और लिक्विडिटी भी मिल चुकी है। ठीक है, ऑपरेटर को जो चाहिए वो मिल चुका है। और अभी वही चीज़ें आप लोग देखोगे कि पुट ऑप्शन में जैसे इस लेवल को मार्केट रिकवर करेगा, यहाँ से एक अच्छी रैली की पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो आप लोग देखते जाइए और सीखिए, समझिए कि मार्केट में कैसे काम किया जाता है, मार्केट की साइकोलॉजी को कैसे समझा जाता है। हम लोग यहाँ पर पुट ऑप्शन में बैठे हैं तो पुट ऑप्शन को हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि पुट ऑप्शन में क्या कुछ बन सकता है। अब क्रैश कब आएगा? सप्लाई जोन है, लिक्विडिटी मिली, जब ये डब्लू के नेकलाइन जो अब ये ब्रेकआउट लेवल है ना इसके नीचे आ जाएगा तभी मार्केट क्रैश करेगा। क्यों? क्योंकि ये जो वॉल्यूम है ये भर भर के रिटेल बायर को दिखाया गया और जैसे ही इसके नीचे आएगा तो उन्हीं रिटेल बायर का एसएल ट्रिगर होगा और मार्केट यहाँ से फटेगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, मैंने लॉजिक आपको एक्सप्लेन कर दिया, सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया। अब आपके सामने है मार्केट, आपके ऊपर है सब कुछ। आप देखिए, ट्रेड को समझिए, ट्रेड के पीछे के लॉजिक को समझिए। ठीक है, जब इस तरीके से आप ट्रेड करोगे कि डिमांड जोन पर हमें लिक्विडिटी ढूंढना है और जब लिक्विडिटी, जैसे ये सब डिमांड जोन सप्लाई जोन है, सप्लाई जोन पर रिटेल बायर कहाँ पर आ चुके हैं? ये डब्लू देख करके ढेर सारे रिटेलर आ चुके हैं, ट्रेंड देखकर ढेर सारे रिटेल बायर आ चुके हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर वॉल्यूम भी देखा। अब ये जो वॉल्यूम देख करके रिटेल बायर आए हैं, जितने ज़्यादा रिटेल बायर आएंगे उतने ज़्यादा ऑपरेटर क्वांटिटी सेल करेगा। तो वहाँ पर जब ज़्यादा क्वांटिटी सेल होगी, ज़्यादा वॉल्यूम का मतलब ज़्यादा ट्रेडेड क्वांटिटी। अगर रिटेलर ज़्यादा आए हैं तो बायर ऑपरेटर भी ज़्यादा आए होंगे। अब डब्लू पर रिटेल ट्रेडर ही ट्रेड करते हैं, मार्केट में पोजीशनें उतनी ही है। ठीक है, अनलिमिटेड नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर लॉन्ग हो चुके हैं, एक लॉन्ग की पोजीशन बना दिया हूँ। लॉजिक कि मार्केट ट्रैप करके नीचे आने लगा है। वॉल्यूम अगर आप देखेंगे वॉल्यूम वाली कैंडल का लो ब्रेक कर दिया है, एसएल हंटिंग के चांसेस हैं। ठीक है, और फिर देखिए इस तरीके गिरेगा ट्रेंड लाइन पर, वो करके ऐसा, और क्रैश होने के चांसेस है। यहाँ से मार्केट में बड़े क्रैश आने की प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से क्रैश कर सकता है। ठीक है, तो वेट करते हैं। 90-91 के आसपास आ चुका है, 96-97 के आसपास। चलो चलो बैंक निफ्टी आ जाओ, नीचे ऊपर कुछ नहीं बचा है। ठीक है, आना चाहिए ट्रेंड लाइन के पास तक। एनालिसिस आपने कर लिया है, ट्रैप आपने देख लिया, सब कुछ आपने कर लिया, बस मार्केट का वेट करिए, मार्केट की कंडीशन का वेट करिए। क्योंकि ये जो ट्रैप लगा है डब्लू का, ये जो रिटेल बायर का ट्रैप लगा है, ये कोई किसी आम लेवल पर नहीं लगा है, ये एक मेजर सप्लाई जोन पर लगा है, जहाँ से मार्केट में लास्ट टाइम इतना बड़ा क्रैश आया था। और वो सेलर कहीं ना कहीं ऑपरेटर सेलर मार्केट को फिर से नीचे लाएंगे और लाने के लिए उनको जो चाहिए था लिक्विडिटी, वो उनको मिल चुका है। लिक्विडिटी जो चाहिए था वो उनको, वो लिक्विडिटी मिल चुकी है इस डब्लू के ब्रेकआउट पर। ठीक है, और ये वॉल्यूम दिखाकर, तो कहीं ना कहीं मार्केट में इस जोन से एक क्रैश की, एक फॉल की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, अब देखते हैं क्या कुछ होता है। शॉर्ट तो कर दिए हैं, बस ये देखना होगा कि मार्केट यहाँ से एक अच्छा फॉल के साथ, एक अच्छा बियरिश मोमेंटम के साथ आपको एक अच्छा 1=23 का टारगेट दे करके जाए। ठीक है, चलो बैंक निफ्टी, चलो चलो, ये थोड़ा सा ये एफवीजी था ना, एफवीजी का बेसिक सा जोन, ये था और ये था, तो वो ऑर्डर डले होते हैं, उन ऑर्डर को मार्केट लेने आया था एफवीजी के जोन पर। अब निकलना चाहिए। देखिए दोस्तों, हम आप फिर से भगवान तो है नहीं यार, एनालिसिस कर सकते हैं, मार्केट को थोड़ा बहुत समझ सकते हैं, बट ये तो है नहीं कि हम लोग गॉड है मार्केट को ऐसा नहीं हो सकता ना, आप लोग समझदार हैं। जाना चाहिए। कुछ 500 के आसपास का लॉस चल रहा है। 1 लॉट से इसीलिए मैं करता हूं ताकि आप लोग केवल सीखने पर फोकस करें। ठीक है, 1 लॉट से ट्रेड करने से फ़ायदा क्या है? आप लोगों को एजुकेशन मिलेगा। आप लोग जो मिस्टेक करेंगे, जो चीज़ें सीखेंगे 1 लॉट पर,
वो मिस्टेक्स में लॉसेस छोटे होंगे, सीखने को ज़्यादा मिलेगा जब आप वन लॉट से ट्रेड करेंगे तब। समझ रहे हैं? तो वन लॉट का फ़ायदा ही यही है दोस्तों कि जब आप ट्रेड करते हो तो आपके ट्रेड छोटी क्वांटिटी से पड़ता है, ठीक है, बड़े लॉसेस नहीं होते हैं, सीखने को ज़्यादा मिलता है। इसलिए 2-4 महीने वन लॉट से जो भी आपको आता है वो करिए। अभी देखिए यहाँ पर एक इनसाइड का रेंज बनाया है ना दोस्तों, ये रेंज जब तोड़ेगा तो फिर आप देखना मार्केट में किस तरीके का मोमेंटम आएगा। ये डिमांड एंड सप्लाई जोन के बाद ये एंट्री के सेटअप होते हैं। जैसे यहाँ पर इस पे तो डिमांड जोन है इंडेक्स पे, तो ये डिमांड जोन है, तो यहाँ पर डिमांड जोन पर जब इस तरीके का सेटअप बनता है तो परफेक्ट एंट्री मिलती है और ब्रेकआउट पर आप लोग ट्रेड कर सकते हो। और वही अगर ऑप्शंस की इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स में वही सेम चीज़ें सप्लाई जोन पर लागू होती हैं। ये सप्लाई जोन है, आपको देखिए डिमांड और सप्लाई दोनों का नॉलेज साथ ही में मिल रहा है, ठीक है। ये रेंज बनाया है थोड़ा सा, इस रेंज को एक बार ब्रेक करने दीजिए, जैसे ही ब्रेक करेगा फट जाएगा नीचे, ठीक है। आजा, आना चाहिए, जैसे ही ये ब्रेक करेगा फटेगा जोर से। जस्ट वेट एंड वॉच, देखते जाइए। मार्केट में पेशेंस, धैर्य और ये सब चीज़ें काम की हैं। 15 मिनट में भी रिजेक्शन मिला है, बड़ा रिजेक्शन मिला है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो चलो बैंक निफ्टी निकलो निकलो। चलिए मैं अपडेट करता हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया। दोस्तों देखिए मार्केट तो चल दिया है आपके डायरेक्शन में, अगर आप देखेंगे यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से वही चीज़ें हैं, प्रोबेबिलिटी कि निकलना चाहिए। ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस पर सेलर्स को इनवाइट करेगा एंड देन फटेगा, ठीक है, ठीक है। चलो बैंक निफ्टी ये इसी तरीके से जाएगा। देखिए ऐसा नहीं 90 डिग्री का मोमेंटम, नहीं, थोड़ा सा जाएगा इस रेजिस्टेंस पर, इस तरीके से रिटेल सेलर को दिखाएगा, देन ऊपर, फिर जब ऊपर क्लियर होगा तब ये फटेगा, ऐसा। और इसमें 1:3 से पहले निकलना ही नहीं है, 1:2, 3 से पहले नहीं। देखते हैं क्या होता है दोस्तों, देखते हैं क्या होता है। मार्केट है यार, मार्केट में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। तो अपडेट करता हूं मैं आपको। दोस्तों सीखना ज़रूरी है, और जो बंदा वन लॉट से जितना सीख लेगा वो किसी और उससे नहीं सीख पाएगा। वन लॉट से जो एजुकेशन मिल जाएगा, जो ट्रेडिंग में नॉलेज, अभी ये गिरेगा थोड़ा सा, ठीक है, अभी ये रेड कैंडल बना सकता है, जैसे ये, क्योंकि सेलर चाहिए ना इसको। जैसे यहाँ पर देखो सेलर को, फिर ये एक रेड कैंडल सेलर को, इसको सेलर चाहिए। यहाँ पर आकर थोड़ा सा इनवाइट करके ब्रेकआउट देगा तो अपना एसएल ये रख देंगे, क्योंकि मुझे प्रॉफिट चाहिए ही नहीं। मुझे ये देखिए 1700-1800 का प्रॉफिट चल रहा है, कोई मैटर नहीं भाई, वो मामला ही नहीं अपना प्रॉफिट का, जब तक ये इस लेवल को ब्रेक नहीं करता, ठीक है। इसके ऊपर तभी एसएल रखेंगे, नहीं तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाएंगे। 1:3 चाहिए अपने को, ठीक है, लगभग 60 पॉइंट के आसपास दिया है। देखिए 1:3 दिया है। आप लोग मेरे प्रॉफिट लॉस से मतलब मत रखिए, मैं 1:3 की बात कर रहा हूँ, बस ये देखिए, भले ही मेरा इसमें मैं लॉस कर दूँ, मैं प्रॉफिट ना बुक करूँ, ये मत देखिए आप कि यार इसका 1760 पॉइंट मिल रहा है, मैं अभी नहीं बुक करूँगा। लेकिन ट्रेड काम कर रहा है, सेटअप काम कर रहा है, 1:3 का टारगेट आपको लेकर दिखा दिया, ठीक है। और ये धन का प्लेटफॉर्म है दोस्तों, कोई ऐसा वैसा नहीं कि मैं वो कर रहा हूँ पेपर ट्रेडिंग, रियल कैश से, रियल कैश से। ये इसके ऊपर जब जाएगा तभी मैं यहाँ पर रखूँगा अपना ट्रेलिंग एसएल, क्लोज देगा तभी, नहीं मुझे नहीं चाहिए प्रॉफिट, ठीक है। मैं चल 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 क्लोज दे बाबू, चल 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 चल, निकल 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 निकल, चल निकल निकल निकल, 73 के आसपास चल, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, ठीक है, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और। देखिए प्रॉफिट बहुत बढ़िया हो रहा है, प्रॉफिट बहुत बढ़िया हो रहा है, मैं चाहूँ तो बुक कर लूँ, लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं जब बड़े लॉसेस ले सकता हूँ, मैं एक ऐसा ट्रेडर था, बिगनर जब लूजिंग ट्रेड होल्ड करता था, तो मैं आज इस विनिंग ट्रेड को क्यों ना होल्ड करूं जब मार्केट मेरे डायरेक्शन में जा रहा है। चलो ट्रेलिंग एसएल रख दिया ऊपर, क्योंकि अब ज़्यादा मिल रहा है, मतलब जितना मुझे चाहिए था उससे अच्छा मिल रहा है, ठीक है। ऑर्डर सबमिटेड, ऑर्डर सबमिटेड। क्रैश की बात मैंने क्यों बोली थी आपको, अभी शायद समझ में आ चुका होगा, मैंने क्यों बोला था कि मार्केट क्रैश करेगा। चल बाबू चल चल, निकल निकल, हिट कर जाए कोई दिक्कत नहीं, मैं ऑलरेडी अच्छे प्रॉफिट में बैठा हूँ, भाड़ में जाए। वन लॉट से इतना अच्छा प्रॉफिट इम्पॉर्टेंट होगा, अगर आप ट्रेडर हो इस तरीके के टारगेट लेना सीखो। चलो कट गया ट्रेड, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। एज
एज अ ट्रेडर ध्यान दीजिए, आपके भाई ने ये लगभग यहाँ की बाइंग थी और बाइंग के बाद एक 150 पॉइंट 130 पॉइंट प्लस कैप्चर किया आपके भाई ने। ठीक है, अब मैं आपको पीएनएल पर ले चलता हूँ और थोड़ा सा पीएनएल दिखाता हूँ एजुकेशन के लिए। ठीक है, पोजीशन पर आया और पोजीशन के बाद ये देखिए कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, कुछ चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। क्या सीखने को मिलेगा और क्या देखने को मिलेगा दिखाता हूँ। ध्यान देना, अभी मैंने एक एसएल भी हिट मेरा हुआ था, लेकिन सोचने वाली बात है क्या मैंने एसएल बड़ा लिया? नहीं, एसएल मेरा कितना छोटा सा है। एसएल मेरा कितना है 600-700 के आसपास, मतलब लिमिटेड एसएल। क्या मैंने बहुत बड़ा एसएल ले लिया? नहीं, लेकिन इस एसएल के मुकाबले टारगेटवा मेरा कितना बड़ा है। इस एसएल के मुकाबले मैंने 1:3 का से ज़्यादा का टारगेट लिया। 3 बोल रहा हूँ, 6, मतलब 6 एसएल मैंने रिकवर किया। लगभग 3000 के प्रॉफिट में मैंने दिन क्लोज किया। ठीक है, 3000 के प्रॉफिट में मेरा लॉस 600 का, 3500 का प्रॉफिट। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको क्या बोल रहा है बताइए? जो एनालिसिस करी उसी पर अटिक था, जो मैंने सिखाया वही किया, जो मैंने वो किया उससे ज़्यादा कुछ नहीं। चाहता फोमो में आकर, पेशेंस में आकर 1:2 पर बुक कर लेता, 1:2 यहीं मिल रहा था। लेकिन अगर एज ए ट्रेडर जब मैं ट्रेड कर रहा हूँ और जब मैं बड़े बड़े लॉसेस होल्ड कर सकता हूँ, तो मैं प्रॉफिट क्यों ना होल्ड करूँ? आप मुझे बोलो। ठीक है, जब आपके लॉस, यकीन मानो मेरे भाइयों, जब आपके लॉसेस इस तरीके से लिमिटेड होंगे ना तो आप प्रॉफिटेबल बनोगे। लेकिन अगर आपके लॉसेस ही बड़े हो जाएंगे तो आप प्रॉफिटेबल कैसे बनोगे? ठीक है, कैसे बनोगे बताओ? अच्छा टारगेट मिला मुझे 1:2 से 3 से ज़्यादा का टारगेट मिला। 3 नहीं यार, 5 से ज़्यादा का टारगेट मिला। चलिए लाइक सब्सक्राइब आप लोग कर दीजिए, सीखने को मिला था। फिर से अगर आप लोग देखिए, एंट्री फिर से बन रही है। ये आया, ये ब्रेकआउट और एंट्री जा सकता है, लेकिन फिर वही बात है कि गरीब वाला काम कर देंगे। गरीब, मैं किसी गरीब को नहीं बोल रहा हूँ, मतलब ओवर ट्रेडिंग हो जाएगी तो डिस्टर्ब हो जाएगा। 2 ट्रेड 1 ट्रेड दिन का काफ़ी है। बट अगर आपको इसमें सीखना है तो आप इस तरीके से अपने ट्रेडिंग के ये टूल यूज कर सकते हो। अपना स्टॉप लॉस रख लो जितने पॉइंट का है, जैसे यहाँ पर मैंने 21 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख दिया सीखने के लिए। ठीक है, और उसके बाद लगभग 43-36 पॉइंट का इस लेवल तक का, इस जोन तक का टारगेट रख दिया सीखने के लिए। और अब देखते हैं क्या टारगेट मिलता है कि नहीं। क्यों? देखो अब ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन वाले सेटअप है। ठीक है, आपने यहाँ से रिवर्सल पकड़ा है ना, इसलिए इतना बड़ा टारगेट मिला है। अब बीच बीच में आपको ट्रेंड कंटिन्यूएशन सेटअप मिलेंगे। जैसे बीच में ये रेजिस्टेंस पर इनवाइट किया, पॉज लिया, पॉज के बाद ब्रेकआउट, तो बुलिश हम ट्रेड ले लेंगे क्योंकि ऑलरेडी ट्रेंड कंटिन्यूएशन में है। ठीक है, और ये स्कैल्पिंग के सेटअप है। इसमें आपको इस तरीके से छोटे मोटे टारगेट मिलेंगे। जैसे इसमें लगभग 30 पॉइंट का टारगेट आराम से दे दिया। चूंकि आपको पता है कि ये रेजिस्टेंस है, इससे बड़ा टारगेट नहीं लेंगे, तो जब 30 पॉइंट 40 पॉइंट मिलेगा निकल जाएंगे। ये है। ठीक है, और जब बॉटम से पकड़ेंगे तो 100 पॉइंट आपको चाहिए ही चाहिए। बॉटम से पकड़ रहे हो ट्रेड, बिना 100 पॉइंट के मत निकलना। अच्छा, एक जो मेरा एसएल हिट हुआ था उसके भी लॉजिक मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, बट आप लोग बताना। एजुकेशन में मज़ा आया, सीखने में मज़ा आया, बड़ा क्रैश पकड़ने में मज़ा आया। अब मैंने सेल कहाँ से किया? मेरा एक जो एसएल हिट हुआ था दोस्तों, एक्चुअली में मेरा एसएल हिट हुआ था इस जोन पर कहीं पर। ठीक है, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एक चीज़, एसएल हिट होंगे, आप भगवान नहीं हो, आप मार्केट के भगवान नहीं हैं। एसएल हिट होंगे, देयर इज मच प्रोबेबिलिटी कि एसएल हिट हो सकते हैं, बट उस एसएल के अकॉर्डिंग आप जब 1:4-5 का टारगेट लेकर के निकलोगे मार्केट में, आप प्रॉफिटेबल बनोगे कैसे नहीं? ठीक है, देखिए इसने टारगेट दे दिया। अब एक सबसे बड़ी सीक्रेट की बात बताता हूँ। मान के चलो मुझे मार्केट से 130 पॉइंट मिलने हैं। ठीक है, 130 पॉइंट मिलने हैं मार्केट से मुझे। ठीक है, क्या मैं इस 130 पॉइंट के अगेंस्ट में, 130 पॉइंट अगर मुझे मिलने, 130 पॉइंट के बदले मैं 2-3 बार 20-20 पॉइंट करके नहीं दे सकता क्या? अरे 2 बार जाएगा, 3 बार जाएगा, लेकिन मेरे भाई अगर आप रिवर्सल बॉटम से पकड़ोगे तो ये मोमेंटम मिलेगा। और आपको इसीलिए मैं बोलता हूँ डिमांड सप्लाई इज द किंग। डिमांड सप्लाई ही सब कुछ है। ठीक है, जब आप डिमांड सप्लाई समझ जाओगे, इनवाइट करेगा मार्केट, ट्रेड पकड़ोगे, 1:3-4-5 का टारगेट फ्लो में मिल जाएगा। और एक चीज़, मेरा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म धन का है, तो धन में ट्रेडिंग आसान होता है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग धन में अपना डीमैट अकाउंट जरूर ओपन करना। ये देखिए बीच में आपने एक स्कैल्पिंग करा,
बीच में स्कैल्पिंग में एक अच्छा मोमेंटम मिल गया यहाँ से। अभी ये रेंज बना करके फटेगा, डोंट वरी, ठीक है। और ये है तो डिमांड जोन, तो यहाँ से थोड़ा सा मार्केट में पुल बैक के चांसेस है इस मेजर डिमांड जोन से। बट चलिए, जय हिंद जय भारत। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया। आपका यहाँ पर 40 पॉइंट से ज़्यादा का टारगेट की बात हुई थी, मिल चुका है। ये स्कैल्पिंग थी, ठीक है। ये बॉटम वाला ट्रेड देखिए फट गया, क्या मज़ेदार ट्रेड है। देखिए कितना अच्छा मोमेंटम दे करके जा रहा है। क्योंकि रेजिस्टेंस तक है तो आप रेजिस्टेंस तक का ही टारगेट लोगे। देखो भाई देखो, मैं गधा था, मैं गांडू आदमी था जो मैंने यहाँ से इस ट्रेड को बुक कर लिया। सोचो अगर मैं यहाँ पर ट्रेलिंग एसएल ना रखकर यहाँ पर रखता तो आज फिर इतना बड़ा मोमेंटम कैप्चर कर लेता। और मेरे एग्जिट के बाद मार्केट कितना पॉइंट गया, 82 पॉइंट। देखिए, बट सब कुछ नहीं मिल सकता, ठीक है। देखो यार मैं कितना बड़ा हट, कितना बेवकूफ़ आदमी हूँ भाई, कितना बेवकूफ़ आदमी हूँ यार, बहुत बड़ा बेवकूफ़ आदमी भाई। मेरे एग्जिट करने के बाद इसने मुझे फिर से कितना टारगेट दे दिया, 139-40 पॉइंट। और इसको मैं ले सकता था, इसको मैं ले सकता था, लेकिन वही बात आ जाएगी, ये गरीब साला हमेशा अपनी सोच से गरीब रहता है, ठीक है। आप देखो कितना अच्छा ट्रेड, कितना अच्छा टारगेट, कितना अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। अभी और ऊपर जाएगा। मैंने ये स्कैल्पिंग का देखिए बीच में सेटअप दिया आपको, उसके बाद आपको एक और सेटअप मिल रहा है कि अब देखिए जब ये बॉटम से निकल रख गया ना, रिवर्सल आपने आइडेंटिफाई कर लिया, तो ये जब भी रेजिस्टेंस पर 2-3 रेड कैंडल बनाएगा, मतलब वो सेलर को ट्रैप करने के लिए दिखा रहा है। ब्रेकआउट, फिर फटा, फिर 2-3 रेड कैंडल, यहाँ ब्रेकआउट, आपने ये ट्रेड किया। अभी ये फिर से देखिए ये बनाएगा, फिर से फटेगा। ट्रेड इसमें भी मैं कर सकता था, अच्छा ट्रेड ले सकता था, बट कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन 1:2 से ज़्यादा लेने की कोशिश करिए ट्रेड में, तब अच्छा ट्रेडर आप बनेंगे। जय हिंद जय भारत।